ये साल एडवर्टाइजिंग के लिए काफी इंटरेस्टिंग रहा। जहां एक तरफ पतंजलि ने कई बड़े एफएमसीजी ब्रांड को चुनौती दी, वहीं दूसरी तरफ कई इंटरेस्टिंग और बोल्ड आइडियाज हमने देखे। फिर चाहे वो इंटरनेशनल सेलेब्स का लोकल ब्रांड को एंडोर्स करना हो या फिर महिलाओं को फोकस करते मार्केटिंग कैंपेन, कई ब्रांड ने किया अनस्टीरियोटाइप और कई और ने एड के बजाय बताई डिजिटल कहानियां। क्या इम्पैक्ट होगा इन बदलावों का क्रिएटिव एडवर्टाइजिंग पर, ये डिस्कस करने के लिए मेरे साथ स्टूडियो में है क्रिएटिव हेड्स अभिजीत अवस्थी और अरुण अय्यर। बोथ ऑफ यू वेलकम टू द शो। सबसे पहले किस तरह के बड़े बदलाव हमें दिखे हैं एडवर्टाइजिंग में पिछले एक साल में? एक साल में मैं नहीं कहूंगा कि बहुत कुछ बदला है, पिछले कुछ सालों में काफी कुछ बदल गया है। बट ये कि जो अलग अलग माध्यम आ गए, स्पेशली डिजिटल टेक्नोलॉजी करके, इनका थोड़ा बढ़ावा ज्यादा हो रहा है। इससे ज्यादा मेरे ख्याल से लोग अलग अलग चीजें ट्राई करने की कोशिश कर रहे हैं और तो मैं समझूंगा पिछले कुछ सालों से ये हो रहा है। और जैसे आप जानते हैं कि मोबाइल फोन्स की मात्रा बढ़ रही है, लोगों का डिजिटल की तरफ झुकाव भी काफी हो रहा है, जो आम आदमी है सड़क पे उसकी भी काफी रुचि बढ़ रही है इन सब माध्यमों से इंटरेक्ट करने में। तो मेरे ख्याल से इन सब चीजों में तो काफी कुछ बढ़ावा हो रहा है। अरुण, किस तरह के बड़े आइडियाज हमने देखे हैं पिछले एक साल में या फिर पिछले कुछ सालों में? तो मैं ऐड करना चाहूंगा व्हाट अभिजीत वाज सेइंग कि अदर देन डिजिटल, सोशल मीडिया के आने से ब्रांड्स के जो टोन है वो भी बहुत बदल चुके हैं। अभी आप पहले कैसे था कि आप सिर्फ मैसेज देते थे और लोग मैसेज रिसीव करते थे। अब बहुत ही एक ऑनेस्ट वर्ल्ड हो गया जहां पे ब्रांड्स हैव टू हैव कॉन्वर्सेशंस विद पीपल। सो वो एक बहुत बड़ा शिफ्ट है जहां पे आप कुछ भी ओवर प्रॉमिस नहीं कर सकते, आप ऐसी चीजें नहीं बोल सकते जो लोग रिटेलिएट करेंगे अगर आप ऐसे कुछ करें तो वो एक जो ब्रांड्स के जो टोन है वो बहुत बहुत बदल चुका है। और दूसरी एक बात है कि इवन पीपल हैव स्टार्टेड ओनिंग द ब्रांड। तो उस लिहाज से आपके हिसाब से कौन से बड़े आइडियाज हमने देखे हैं पिछले एक साल में? बड़े आइडियाज तो आई थिंक आइडियाज एक्चुअली एज ब्रांड्स ओनली हैव बिकम आइडियाज। तो अगर आप पूरे ये स्टार्टअप एनवायरनमेंट को देखें, बहुत सारे आइडियाज हैव बिकम कंपनीज नाउ। सो अगर आप फॉर इंस्टेंस आप प्रैक्टो को ले लो, ग्रोफर्स ले लो, दीज आर ऑल आइडियाज विच हैव एक्चुअली बिकम प्रोडक्ट्स नाउ फॉर पीपल। सो आई थिंक आइडियाज आर ऑल ओवर द प्लेस, बहुत सारी आइडियाज हैं। कम्युनिकेशन स्पेसिफिकली आई थिंक बहुत सारे ब्रांड्स हैं, बहुत कुछ कर रहे हैं, बट आई डोंट नो कि ऐसा एक बड़ा आइडिया कुछ हुआ स्पेसिफिकली, वो मुझे नहीं लगता। किनो, आपके हिसाब से? हाँ, मेरे ख्याल से एक, अब क्या, क्योंकि इतना कुछ हो रहा है ना, किसी एक आइडिया को आके पूरे देश को हिलाना बहुत मुश्किल है। मगर हाँ, छोटी छोटी मात्राओं में काफी कुछ ऐसे आइडियाज हैं जिन्होंने कुछ ना कुछ लोगों को एटलीस्ट अपनी तरफ उनका ध्यान आकर्षित किया है। हालांकि मैं समझूंगा कि स्पेशली कुछ कॉजेज को लेके कुछ हैं, जैसे जिन्होंने विमेन को लेके कुछ कैंपेन की हैं। एक हाल ही में कैंपेन हुई थी, मेरे ख्याल से अमेज़न ने किसने की थी, अबाउट मॉम थिंक लाइक अ गर्ल, ऐसे करके कुछ एक कैंपेन थी। फिर बजाज ने एक बहुत बढ़िया कैंपेन की थी एक मोटरसाइकिल को लेके, INS विक्रांत को लेके। मेरे ख्याल से वो काफी बड़ा इंटरेस्टिंग आइडिया था। तो लोग क्या कर रहे हैं, मेरे ख्याल से काफी सारे ब्रांड्स अलग अलग ऐसे कॉजेस को ले रहे हैं और उनसे जुड़ने की कोशिश कर रहे हैं। मेरे ख्याल से इंक्रीजिंगली सोशल मीडिया और इंटरनेट को देखते हुए ऐसे जो ब्रांड्स हैं वो उनके प्रति लोगों की रुचि ज्यादा बढ़ रही है। और क्रिएटिव फ्रीडम किस तरह से बदला है, बढ़ा है या घटा है? जब तक क्रिएटिव लोग और क्लाइंट्स किसी एक नई टेक्नोलॉजी को समझते हैं या किसी भी पुराने प्लेटफॉर्म का कोई नया फीचर समझते हैं, तब तक एक नया आ जाता है। और एक अजीब किस्म से एक रेस लग गई है कि इट्स ऑलमोस्ट कि क्या ये मेरे लिए सही है या नहीं, लोग इसके बारे में नहीं सोचते हैं। मैं पहला ऐसा ब्रांड हूंगा जिसने फेसबुक के इस फीचर पे कुछ किया है, मैं पहला ब्रांड हूंगा जिसने इंस्टाग्राम के इस फीचर की, इस टेक्नोलॉजी का कुछ किया है, बारे में ज्यादा नहीं सोचते। मेरे ख्याल से फालतू की एक भगदड़ मच रही है। लोगों को, ब्रांड को, क्रिएटिव लोगों को थोड़ा सा एक सोच समझ के ये कुछ कदम उठाने चाहिए कि क्या जेन्युइनली इसका मायने है या सिर्फ आपस में एक दूसरे को दिखाने की देखो मैंने इस पे कुछ नया सबसे पहले किया। मेरे ख्याल से उससे किसी का कोई फायदा नहीं होने वाला। आई थिंक सबसे इंपॉर्टेंट चीज ये है कि मोबाइल फोन जो है वो बहुत ही एक पर्सनल डिवाइस है और ब्रांड्स को ये समझना चाहिए कि हर कोई नहीं चाहता कि उसे वो डिस्टर्ब नहीं होना चाहते हैं लोग। सो यू हैव टू रियली बिकम रेलेवेंट और ऐसा कुछ आपको वहां पे करना चाहिए जिससे लोग पुल कर सके जो भी उनको चाहिए।
आप अपने आप को ऐसे धक्का मारते रहेंगे उस मीडियम में, तो लोग पीपल डू स्विच ऑफ। आप और मैं भी स्विच ऑफ होते हैं जब बहुत सारे SMS अलर्ट्स आते हैं या बहुत कुछ होता है। इट्स एक्चुअली हार्मफुल फॉर द ब्रांड। आप दोनों क्रिएटिव है, एज अ क्रिएटिव पर्सन आप दोनों ASCII के जो कोड्स है उन्हें किस तरह से देखते हैं? आप दोनों क्रिएटिव है, एज अ क्रिएटिव पर्सन आप दोनों ASCII के जो कोड्स है उन्हें किस तरह से देखते हैं? एक तरह से क्रिएटिव एग्जैजरेशन होता है, उतनी लिबर्टी होती है क्रिएटिव इंसान को एग्जैजरेट करने के लिए, पर ओवरऑल जो कोड्स है ASCII के हर जो क्लेम आप कर रहे हो अपने एड में उसे सब्सटेंशिएट करना, और ना करने पर 3 महीने बाद ये बात आती है कि ये एड का ये क्लेम गलत था, तो आप अपने एड को पुल ऑफ कीजिए ऑफ एयर। थोड़ा सा अभी ओल्ड वर्ल्ड है, लाइक आई वाज सेइंग बिफोर। ऐसा नहीं है कि आप ओवर क्लेम करोगे और लोग रिटेलिएट नहीं करेंगे, लोग करेंगे। अगर आप आज के तारीख में अगर आप कुछ भी ओवर क्लेम करते हैं तो लोग इमीडिएटली रेस्पॉन्ड करते हैं। लोग भी बहुत ही समझदार हैं, उनको पता है कि कब ब्रांड ओवर क्लेम कर रहा है, कब नहीं कर रहा है। वो अपने हिसाब से, आप किसी भी आदमी से बात करें, वो पहले बोलेगा हाँ वो तो एड में ऐसा बताते हैं, उतना नहीं होगा। ये इतनी समझ है लोगों में, तो आई डोंट थिंक वो फियर एज ऑफ नाउ इतना क्रिएटिव इंडस्ट्री में है। व्हाट डू यू थिंक? नहीं, ASCII का रोल तो खैर जरूरी है, इसमें कोई शक नहीं। ये कि सोच समझ के करें, क्या सेंसर करें, क्या अलाउ करें, क्या नहीं करें, कुछ कम्युनिटीज के मतलब सेंसिटिविटीज को ध्यान में रखते हुए क्या अलाउ करें, क्या नहीं करें। मगर इसको भी बहुत ज्यादा डिक्टेटोरियल नहीं हो जाना चाहिए कि इसका मजाक मत उड़ाओ, उसका मजाक मत उड़ाओ। ऐसे तो आदमी किसी भी चीज पे ऑफेंस ले सकता है। इनफैक्ट मेरे पास तो एक सुझाव है जो मैं ASCII को देना चाहता हूँ कि कई बार ऐसे एड्स में देखता हूँ जिससे मेरी IQ ऑफेंड होती है। हाँ, मेरे को लगता है कि यू आर इंसल्टिंग माई इंटेलिजेंस, सो व्हाई शुड इंसल्ट ऑफ इंटेलिजेंस नॉट बी टेकन एज एन अफरंट। तो मतलब मैं तो ASCII को एक सुझाव दूंगा कि प्लीज आप लोग कुछ ऐसे भी कायदे वो स्टैंडर्ड रखिए, एक मिनिमम स्टैंडर्ड होना चाहिए एडवर्टाइजिंग का। इससे खराब एड नहीं चला। हाँ, मतलब तो पिछला एक साल सेलिब्रिटी एंडोर्सर्स के लिए एक मिक्स्ड बैग रहा। एक तरफ हमने इंटरनेशनल सेलिब्रिटीज को इंडियन एड्स एंडोर्स करते हुए देखा, चाहे वो पान बहार हो या फिर चाहे वो मेसी का टाटा मोटर्स के साथ एसोसिएशन हो। और दूसरी तरफ कई सवाल उठे सेलिब्रिटीज की को ब्रांड मिसलीडिंग है कि नहीं और उस ब्रांड को एंडोर्स करना है कि नहीं उसे लेकर। तो इस पूरे इशू को आप किस तरह से देखते हैं? 2 हिस्सों में है ये सवाल। सो देखिए, बात रही जो इंटरनेशनल सेलिब्रिटीज को लेके, मेरे ख्याल से नया नहीं है, काफी सालों से हो रहा है। मुझे याद है आज से 10-12 साल पहले हमने जैकी चैन को इस्तेमाल किया था बजाज की एक नई बाइक लॉन्च करने के लिए। तो अगर उस सेलिब्रिटी की जरूरत है किसी वजह से हिंदुस्तान मार्केट के लिए या अंतर्राष्ट्रीय मार्केट के लिए, तो बिल्कुल साइन करना चाहिए। आजकल हिंदुस्तान की कई कंपनियां हैं जिनके पास अब उनकी आर्थिक स्थिति ऐसी है कि वो बड़े बड़े नाम अफोर्ड कर सकती हैं, तो अगर कर सकती हैं तो क्यों नहीं। हालांकि मैं कोई बहुत सेलिब्रिटीज यूज करने का प्रोपोनेंट नहीं हूं। मेरे लिए मेरे ख्याल से आइडिया सेलिब्रिटी होना चाहिए, उसके बाद जो सेलिब्रिटी फिट बैठे उस रोल में उसको लेना चाहिए। तो ये अच्छी बात है, मतलब अगर कर सकता है कोई अफोर्ड तो क्यों नहीं, थोड़ी वैरायटी आएगी। रही बात जो आपके दूसरे प्रश्न की, वो मामला जरा पेचीदा है कि आप बोल रहे हो सेलिब्रिटी को कि अगर तो आपने किसी चीज के बारे में एंडोर्स किया उसे, या इन अ वे यू आर प्रॉमिसिंग ऑन बिहाफ ऑफ द कंपनी, वो उस पर खरा नहीं उतरा तो बाद में आपको उसका जिम्मेदार ठहराया जाएगा। मेरे ख्याल से ये शायद ठीक नहीं है, बिकॉज यू आर एक्सपेक्टिंग कि मान लीजिए कोई भी प्रोडक्ट ले लो, आपको चॉकलेट ले लो, आज से मान लीजिए 10-12 साल बाद पता चला कि किसी एक पर्टिकुलर चॉकलेट का एक ऐसा क्या कहते हैं उसमें एक ऐसा आइटम है जिसे कोई एक रिएक्शन हो सकता है। तो आप ये नहीं बोल सकते कि वो बेचारा कहाँ किस लैब में जाके अपनी आंखों से चेक कराएगा और फिर बोलेगा कि नहीं 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 ये ठीक है, क्योंकि इस लॉजिक से एक्चुअली जितने भी पॉलिटिशियंस हैं ना जो अपने प्रोमिसेस पे खरे नहीं उतरते हैं, उन सबको जिम्मेदार मानना चाहिए और उन सब पे क्रिमिनल केस करना चाहिए। क्योंकि आपने आगे बोला हर 5 साल में कि यार मैं ये कर दूंगा वो कर दूंगा, बिजली आ जाएगी, मगर नहीं आई ना। इन अ वे दैट्स आल्सो कैंपेन। How can you then have different standards for political campaigns of promises and for brand campaigns? So I think ये थोड़ा पेचीदा सवाल है।
हाँ, थोड़ा बहुत, पर रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है एक तरह से, तो एक तरह से एक है कि एथिकल रिस्पॉन्सिबिलिटी है, और एक है कि वो लोग आर दे इवन क्वालिफाइड टू चेक ऑन दिस। अगर आप कोई भी, लाइक ही सेड, कोई फूड प्रोडक्ट ले लो, अब आप अमिताभ बच्चन को ले लो या माधुरी दीक्षित को ले लो या किसी को भी ले लो, वो कहाँ जाएंगे चेक कर? अगर ये फूड सेफ्टी अथॉरिटी ऑफ इंडिया ने अगर किसी चीज को अप्रूव किया है, उसके बाद वो क्यों पूछेंगे? लेकिन मैगी एज अ प्रोडक्ट फॉर एग्जाम्पल, विच वी नो की फास्ट फूड है, विच वी नो की अनहेल्दी है, उसके बावजूद एज अ हेल्थ प्रोडक्ट प्रमोट करना ऑन एयर, आपको नहीं लगता ये थोड़ा they are not promoting it as a health product. बट माधुरी दीक्षित की एड में इनफैक्ट ये दिखाया गया था कि यू नो शी इज that was a variant and yeah. I don't think हमें स्पेसिफिक ब्रांड्स पे डिस्कशन करना चाहिए, बट मुझे क्या लगता है कि उनको रिस्पॉन्सिबल ठहराना इज नॉट द राइट थिंग। अगर आप डेविड ओगलवी है एक दिन के लिए, तो आप ये जो पूरे चेंजेस है इस इंडस्ट्री में जो हो रहे हैं, उसे किस तरह से देखोगे? अभी एक तरफ एक डिजिटल की बात हो रही है, सोशल मीडिया पर इतना ज्यादा प्रेजेंस बढ़ा रहे हैं, रेगुलर एडवर्टाइजिंग की बजाय कंपनीज बड़े बड़े फिल्म्स 15 मिनट्स या फिर 10 मिनट फिल्म्स यूट्यूब जैसे प्लेटफॉर्म्स पर बना रहे हैं। एक पहलू है विच इज क्रिएटिव एडवर्टाइजिंग, विच इज द एडवर्टाइजिंग लाइक द इंडस्ट्री, लाइक एजेंसी बिजनेस, पर एज इन द क्रिएटिव एजेंसी बिजनेस। पर दूसरे पहलू है जैसे मीडिया प्लानिंग एंड बाइंग, तो क्रिएटिव का मतलब जो बदलाव हो रहे हैं उसका इन इंडस्ट्री पर किस तरह से फर्क पड़ रहा है? किस इंडस्ट्री पर? मतलब जो बदलाव हो रहे हैं क्रिएटिवली, तो उसका मीडिया प्लानिंग एंड बाइंग जैसे और दूसरे जो पहलू है एडवर्टाइजिंग के, उन पर किस तरह ये जो कॉम्प्लेक्सिटी है वो एवरी एस्पेक्ट ऑफ द बिजनेस को इम्पैक्ट। लाइक एग्जाम्पल के साथ अगर आप लाइक आज की तारीख में इन मीडिया बाइंग, मुझे ज्यादा नहीं आता उसके बारे में, बट आई नो कि कुछ प्रोग्रामेटिक बाइंग हो रहा है जो अब एक्चुअली मशीन डज अ लॉट ऑफ द बाइंग फॉर द डिजिटल वर्ल्ड। अब इट्स अ ह्यूज शिफ्ट फॉर द मीडिया बाइंग वर्ल्ड। अब ये सब भी चेंजेस आ रहे हैं बिकॉज ऑफ द डिजिटल वर्ल्ड। अब उनको भी कैलिब्रेट करना पड़ रहा है कि अब ठीक है, ये चेंजिंग वर्ल्ड में हम कैसे इसको कैसे अडेप्ट करें। फॉर इंस्टेंस आई थिंक एज अ बिजनेस हम लोग वी आर गोइंग बैक टू अ होल सर्विस एजेंसी, बिकॉज आई थिंक वो अब ना ये ब्रोकन अप पीसेज, अब आप ये सर्विसेज ऐसे नहीं प्रोवाइड कर सकते हो। यू विल हैव टू प्रोवाइड सर्विसेज जहां पे कोई मीडिया का एक आइडिया हो जो क्रिएटिव को हेल्प करे, या मीडिया प्लानिंग का एक आइडिया हो जिससे एक्चुअली क्रिएटिव आइडिया निकले। सो आई थिंक इट्स ऑल गेटिंग मिक्सड अप एंड आई थिंक वी आर गोइंग बैक टू द फुल सर्विस एजेंसी। आपको क्या लगता है? नहीं, जैसे मैंने कहा था कि अब डिजिटल वगैरह के चक्कर में इतना सारे माध्यम हो गए हैं और आइडिया कहीं से भी आ सकता है। पिछले साल के 1-2 ऐसे आइडिया थे जो काफी चर्चित थे, वो मेरे ख्याल से मीडिया एजेंसी से आए थे, जैसे बैंड ऑफ 6 या जो भी उनका नाम था, रेड लेबल के लिए किया था। मेरे ख्याल से दैट वाज अ मीडिया आइडिया, बट इट वाज अ क्रिएटिव मीडिया आइडिया। तो वेदर इट इज अबाउट बाइंग मीडिया इन द न्यू एज वर्ल्ड या कमिंग अप विद आइडियाज जो नए हिसाब से अपने ब्रांड को आगे दर्शाते हैं, ये मेरे ख्याल से आज की तारीख में हर एक एजेंसी की जिम्मेदारी है, भले वो क्रिएटिव एजेंसी हो या मीडिया एजेंसी हो या मीडिया प्लानिंग एजेंसी। एग्जैक्टली, ओके, कूल। तो अभी एक इंटरेस्टिंग सवाल है, अगर मैं इंडिविजुअली आपको कहूं कि लाइक अगर आप डेविड ओगलवी है एक दिन के लिए, तो आप ये जो पूरे चेंजेस है इस इंडस्ट्री में जो हो रहे हैं उसे किस तरह से देखोगे? अभिजीत? खुशी से नहीं, मेरे ख्याल से डेविड ओगलवी हमेशा एक मानते थे कि जहां तक हो सके क्रिएटिविटी को हर एक जगह अप्लाई करना चाहिए। अब उनकी नजर से देखेंगे, उनको लगेगा अरे मैं उस जमाने में था, मैं केवल सिर्फ प्रिंट एड ढंग से कर सकता था या टीवी एड, अब मैं ऐसे भी कर सकता हूँ, ये भी कर सकता हूँ, ये भी पॉसिबल है, वो भी पॉसिबल है। मेरे ख्याल से कोई भी क्रिएटिव आदमी हो, डेविड ओगलवी हो, मैं हूँ, अरुण है, कोई भी है, मेरे ख्याल से हम लोग लालची लोग हैं। जितना हम लोग को जगह मिलेगा कुछ नया करने के लिए, जितना ऐसे मौके मिलेंगे, हम तो और खुश होंगे। अरुण? अगर मैं डेविड ओगलवी होता एक दिन के लिए, तो मुझे सबसे पहले ये थॉट आता कि आइडियाज अभी भी सेंटर पे हैं मोर देन एनीथिंग एल्स। ये सब ये लाइक कीनू सेड, बहुत हवाबाजी चल रही है, बट द आइडिया इज स्टिल एट द सेंटर ऑफ इट एंड आई नो हाउ टू डू दैट, तो आई एम ओके। ओके, अगर आपको एक दिन के लिए क्रिएटिव से हटाकर मैं बोलूं कि एक कम्युनिकेशन कॉन्ग्लोमरेट का हेड बने, तो इन चेंजेस को और क्या क्या चेंजेस हो रहे हैं फ्रॉम अ बिजनेस पर्सपेक्टिव, और कैसे बिजनेस को बेटर
कर सकते हैं ये चेंजेस, तो वो क्या होंगे? लाइक फॉर एग्जांपल अगर मैं बोलूं एक दिन के लिए आप मार्टिन सोरेल हो या फिर मॉरिस लेवी हो, मैं सारे पैसे निकाल के भाग जाऊंगा इंडिया से। नो बट सीरियसली बिजनेस के पर्सपेक्टिव से, क्रिएटिव से हटकर बिजनेस के पर्सपेक्टिव से इन चेंजेस को किस तरह से देखते हैं? आई थिंक बहुत ही कॉम्प्लेक्स और सिंपल दोनों साथ में चल रहे हैं। ये आई थिंक दैट्स द रियलिटी ऑफ आवर बिजनेस टुडे कि मामला बहुत कॉम्प्लेक्स हो रहा है, बट एट द सेम टाइम द सिंप्लिसिटी ऑफ व्हाट वाज रिक्वायर्ड इज स्टिल देयर। आई थिंक as the head of a big conglomerate, the biggest thing I will try and do is to try and simplify this complexity for all the people who are working with me, because I think इतनी सारी बातें हो रही हैं कि मीडिया लैंडस्केप कॉम्प्लेक्स हो चुका है। यू नीड अ डिजिटल एजेंसी, यू नीड अ डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन एजेंसी, यू नीड अ मीडिया बाइंग एजेंसी, यू नीड अ मीडिया प्लानिंग एजेंसी, यू नीड एक्स, यू नीड वाई। ये इतनी सारी को हाउ डू यू सिंप्लीफाई दिस? आई थिंक दैट्स द बिगेस्ट टास्क दैट आई वुड टेक। अभिजीत? मैं समझूंगा उनको, ऑब्वियसली एक तरफ तो मौके और अवसर हर जगह दिख रहे होंगे अंदर मुद्राएं खींचने का, मगर उससे ज्यादा मेरे ख्याल से मैं थोड़ा सा सतर्क रहूंगा, क्योंकि आज की तारीख में मैं जब देखता हूं तो हम इस आज की दुनिया में आइडिया कहीं से भी आ सकता है और कोई भी आके बिजनेस मॉडल जो है आपका उसको डिसरप्ट कर सकता है। इसलिए जहां एक ऐसी जगह, अगर आपका एक ऐसा धंधा है, एक ऐसा कारोबार है जहां पे कोई भी आके आपके क्लाइंट को बोल सकता है देखिए ये आइडिया कैसा है, और क्लाइंट भी उसको लपक के उसको ले लेगा, तो आपको थोड़ा बहुत सावधान रहना पड़ेगा। मेरे ख्याल से नेटवर्क बहुत जरूरी है इन टर्म्स ऑफ फाइंडिंग डिफरेंट काइंड्स ऑफ पार्टनर्स टू बी एबल टू डू डिफरेंट काइंड्स ऑफ थिंग्स। तो एक तरफ मौके भी हैं, मगर दूसरी तरफ मेरे ख्याल से काफी ऐसी जगह हैं जहां से आपको अटैक किया जा सकता है। ओवरऑल आने वाले दिनों में, लाइक अगले साल या फिर अगले कुछ सालों में किस तरह के बड़े चेंजेस क्रिएटिव इंडस्ट्री में आप आते हुए देखते हैं? मेरे ख्याल से एक तरफ मुझे ऐसा लगता है कि थोड़ा सा सिंप्लीफिकेशन होने वाला है। डिजिटल का जैसे किसी थोड़ा सा मेरे ख्याल से हवा ज्यादा हो गया है और हर चीज को होल्ड लगी हुई, जैसे मैं पहले बोल रहा था कि चलो कुछ इस पे करते हैं, कुछ नया करते हैं। मेरे ख्याल से बहुत ज्यादा हो रहा है, शायद वो थोड़ा थमेगा, ऐसा मुझे लगता है। और लोग ये समझने की ज्यादा कोशिश करेंगे। मैं आपको एक चीज बताता हूँ, आप भी अगर तादाद में आप देखो, किसी से भी पूछो कि यार आप लोग क्या क्या प्लेटफॉर्म यूज करते हो, वो आपको वही फेसबुक वही व्हाट्सएप बोलेगा। तो 50 किस्म के नए इसमें पेरिस्कोप का ये करके डालने का मेरा तो कुछ बहुत ज्यादा इम्पैक्ट नहीं होने वाला है। तो थोड़ा तो मुझे ऐसा लगता है कि प्लेटफॉर्म्स को लेके थोड़ा सिंप्लीफिकेशन होने वाला है, और ऊपर से मेरे ख्याल से काफी कोलैबोरेशन होने वाला है, क्योंकि आज की तारीख में ये लोग बाग ये समझ गए हैं कि आइडिया कहीं से भी आ सकता है, इसलिए बेस्ट है सबको दोस्त बना के एक साथ चलो। आई थिंक मेरे हिसाब से द बिगेस्ट चेंज दैट विल हैपन इज फ्रॉम अ क्रिएटिव पर्सन। आप अब अपने क्लाइंट्स को आप सिर्फ एक एड्स के आइडियाज नहीं दे सकते। यू हैव टू गिव देम आइडियाज दैट आर मच बिगर, विच फंडामेंटली चेंज। समटाइम्स इट लीड्स टू कि प्रोडक्ट चेंज हो जाए आइडिया के हिसाब से। लाइक बजाज का जो इन्होंने एग्जांपल दिया था, हमने जो गूगल के साथ किया था विद देयर सर्च कैंपेन, जहां पे उन्होंने अपने सर्च प्रोडक्ट को ट्वीक की फॉर द बॉलीवुड सर्चेस। सो आई थिंक ऑलमोस्ट क्रिएटिव लोगों को ऑलमोस्ट मार्केटियर्स जैसे सोचना होगा गोइंग फॉरवर्ड, नॉट जस्ट एज क्रिएटिव पीपल कि हम आपके पास ये स्क्रिप्ट लेके आएंगे या रेडियो का जिंगल सुनाएंगे या ये है प्रिंट एड। आई थिंक वो निकल गया है, एंड आई थिंक द बिगेस्ट चेंज विल बी विल हैव टू थिंक लाइक मार्केटियर्स, गिव देम आइडियाज विच आर ओवर एंड अबाउट जस्ट एड्स। आई थिंक वो दूसरा क्या मेरे ख्याल से अभी के इंडिया अभी सब डेवलप कर रहे हैं, हर किस्म के ब्रांड्स होंगे। एक तरफ जो थोड़े बड़े पैन नेशनल कॉम्प्लेक्स ब्रांड्स होंगे, हो सकता है उनको अपन को हर किस्म के आइडियाज देने पड़ेंगे, जैसे अरुण कह रहे थे। मगर कुछ ऐसे भी हैं रीजनल प्लेयर्स जो अभी भी थोड़े बेसिक उसमें ऑपरेट करें, जिनका
रेडियो स्पॉट से बढ़िया काम चल जाएगा। अब जबरदस्ती जाके उसको ठुसाना उसके मुंह में किया तो डिजिटल भी करे, ये करे, मेरे ख्याल से गलत बात होगा। तो आई थिंक थोड़ा सेंस ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी भी सारी एजेंसीज को रखनी चाहिए। ऑलराइट, थैंक यू सो मच। थैंक यू अरुण, थैंक यू अभिजीत, थैंक्स फॉर बीइंग ऑन द शो। थैंक यू। आपको हमारा आज का शो कैसा लगा आप हमें लिख सकते हैं और हमें ट्विटर पर भी फॉलो कर सकते हैं आवाज बीबी पर। फिर मिलेंगे अगले हफ्ते इसी दिन इसी समय सिर्फ CNBC आवाज पर। ब्रांड बाजार लेकर आया है एक अनोखा पोल जहां 13 कैटेगरीज में चुने जाएंगे इंडिया के मोस्ट प्रेफर्ड ब्रांड। चुनिए अपने फेवरेट ब्रांड को और बनाइए उसे इंडिया का मोस्ट प्रेफर्ड ब्रांड। CNBC आवाज के ट्विटर पेज पर जाकर दे अपने फेवरेट ब्रांड्स को वोट। इंडियाज मोस्ट प्रेफर्ड ब्रांड्स पावर्ड बाय ब्रांड बाजार सिर्फ CNBC आवाज पर।